हर ओर स्वतंत्रता दिवस की धूम है। गलियों से लेकर चौराहों तक, घरों से लेकर अट्टालिकाओं तक तिरंगा पूरे शान के साथ लहरा रहा है। तिरंगा फहराने का यह अधिकार हमें यूं ही नहीं मिला। इसके लिए हमारे हजारों लाखों पुरखों ने शहादतें दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आइए आज जानते हैं कि तिरंगा फहराने को लेकर हमारे अधिकार क्या है और तिरंगे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में तिरंगे को फहराने के सारे नियम निर्धारित किए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण जैसे कि आकार, रंग व अनुपात की जानकारी दी गई है। दूसरे भाग में आम जनता, निजी संगठनों व शैक्षणिक संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का संबंधी विवरण है। वहीं तीसरे भाग में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जानकारी शामिल है। अब बात नियम की करें तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहता है कि झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार आकार में 3:2 होना चाहिए। क्या आपको पता है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार पहले केवल सूर्योदय के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, लेकिन इस नियम को अब निरस्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार अब कोई भी 24 घंटों में किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। पहले भारतीयों को केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी, लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये नियम बदल दिया गया। नए नियम में यह भी कहा गया है कि तिरंगा देश में किसी भी व्यक्ति के घर में दिन रात प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए, मतलब ध्वज का केसरिया भाग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। साथ ही आप जो झंडा फहरा रहे हैं वो क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और ना ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए। अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे इस तरह से डिस्पोज करना चाहिए कि उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इसे जलाकर पूरी तरह से निजी तौर पर डिस्पोज कर देना चाहिए। तिरंगा फहराते समय ये भी ध्यान रखें कि तिरंगा हर जगह नहीं फहराया जाता। किसी सम्मानजनक जगह पर ही तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी चीज को ढकने में नहीं किया जा सकता। ये भी जान ले कि सामान्य दिनों में अपनी गाड़ी पर हर किसी को राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कुछ अति विशिष्ट लोगों को ही अपने कार पर तिरंगा लगाने की अनुमति प्राप्त है।